प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल भगवान जीएससी गुरदार में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में अगस्त माह में होने वाले यूनिट टेस्ट के लिए आपके लिए यहाँ पर कुछ प्रश्नों का उत्तर सहित चयन किया गया है। आप इन वीडियो को देखिए और इसका लाभ लीजिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के कवि कौन हैं? उत्तर, तुलसीदास। प्रश्न, आत्मकथा कविता में मधु किसे कहा गया है? उत्तर, जयशंकर प्रसाद। प्रश्न, लखनवी अंदाज पाठ के कवि कौन है? उत्तर, यशपाल। प्रश्न, लखनवी अंदाज पाठ के गद्य की कौन सी विधा है? उत्तर, व्यंग्यात्मक विधा है। प्रश्न, आत्मकथा पाठ में पाथेय किसे कहा गया है? उत्तर, रास्ते का संबल या सहारा। प्रश्न, उत्साह कविता के रचयिता कौन है? उत्तर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न, सूर्य का समानार्थक शब्द है भास्कर, रत्नाकर, मधुकर या निशाकर? उत्तर है इसका भास्कर। प्रश्न 2, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? उत्तर, जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता पड़ती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, शीला ने सेब खाया। दूसरा, मोहन मकान देख रहा है। शीला ने सेब खाया, इसमें क्या प्रश्न लगाने से जो आता है वो कर्म होता है। क्रिया पर क्या प्रश्न करने पर जो उत्तर में आता है वह कर्म शब्द होता है। तो यहाँ पर क्या खाया? सेब खाया। तो सेब क्या है? कर्म है, अर्थात यहाँ पर क्रिया के साथ कर्म आ रखा है, इसे कहेंगे सकर्मक क्रिया। प्रश्न 3, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? उत्तर, पाथेय अर्थात रास्ते का संबल या सहारा। पाथेय यात्रा में यात्री को सहारा देता है। स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का आशय है मधुर स्मृति के सहारे जीवन जीने से। अपनी प्रेयसी के साथ बिताए गए क्षण ही कवि के जीवन का पाथेय हैं और इसी सहारे कवि अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। प्रश्न 4 है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषताएं बताई? उत्तर, लक्ष्मण ने सूरवीर योद्धा के निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। क, सूरवीर या वीर योद्धा ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाते। दूसरा, वीर योद्धा रणभूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, वह अपनी वीरता का वखान नहीं करते हैं। ग, वीर योद्धा गाली देकर दूसरों का अपमान नहीं करते हैं, भले वह शत्रु ही क्यों ना हो। ख, धैर्य और संतोष वीरों का गुण होता है, वह क्रोध में भी विवेक नहीं खोते हैं। प्रश्न 5, बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। उत्तर, बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। उनके बेटे की जब मृत्यु हुई तो वह रोए नहीं, कबीर साहब के भजन गाते रहे। वे पुत्र वधू से भी रोने के बदले उत्सव मनाने के लिए कहते। उनका विचार था कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई। बेटे को मुखाग्नि उन्होंने पुत्र वधू से दिलवाई और श्राद्ध के बाद पुत्र वधू के भाई को बुलाकर पुत्र वधू को उसे सौंप दिया और आदेश दिया कि इसका विवाह कर देना। इन प्रसंगों से स्पष्ट है कि भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं के विरोधी थे। प्रश्न, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता था? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, गंतोक एक पर्वतीय नगर क्षेत्र है। यहाँ के लोग बहुत ही मेहनती हैं। पहाड़ी क्षेत्र के होते हुए भी बच्चे, बूढ़े, महिलाएं कठिन परिस्थिति में भी मेहनत करके कमाते हैं। वहाँ के लोगों ने पत्थरों को काटकर रास्ता बनाया है और सुबह सुबह बच्चे पहाड़ को पार करके स्कूल जाते हैं और फिर घर के कामों में हाथ बटाते हैं। इसीलिए लेखिका मधु कांकरिया ने
गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है? प्रश्न 6, नेताजी का चश्मा पाठ से क्या संदेश मिलता है? उत्तर, कहानी से हमें देशभक्ति और समर्पण की भावना का संदेश मिलता है। प्रश्न 7, सकर्मक और अकर्मक क्रिया छांटिए। सीता हंसती है और राम किताब पढ़ता है। उत्तर, सीता हंसती है यह अकर्मक क्रिया है क्योंकि इसमें कोई कर्म नहीं है। राम किताब पढ़ता है यह सकर्मक क्रिया है क्योंकि पढ़ता क्रिया किताब कर्म पर कार्य कर रही है। प्रश्न 8, प्रेरणार्थक क्रिया का एक उदाहरण लिखिए। उत्तर, रीना राम से खाना बनवाती है। लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक के आते हैं। प्रश्न 9, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? उत्तर, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है। वह कृष्ण रूपी सौंदर्य तथा प्रेम रस के सागर के सानिध्य में रहते हुए उनके प्रेम से अछूते हैं और हमें भी योग का संदेश देकर श्री कृष्ण के प्रेम से दूर करने की बात कहते हैं। प्रश्न 10, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? उत्तर, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरण से की है। 1, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है जो जल में रहते हुए भी उस पर जल की एक बूंद नहीं लगती। नंबर 2, वह जल में रखे तेल के मटके के समान है जिस पर जल की एक बूंद भी टिक नहीं पाती। प्रश्न, अपने क्षेत्र में फैली गंदगी को साफ करने हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को प्रार्थना पत्र लिखिए। उत्तर, सेवा में माननीय नगर पालिका अध्यक्ष कोटद्वार। विषय, गंदगी की समस्या को दूर करने हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं सोनाली वार्ड नंबर 9 में रहने वाली हूँ। आपको यह सूचना देते हुए मुझे अत्यंत दुख हो रहा है कि हमारे क्षेत्र में बहुत गंदगी फैली हुई है। क्षेत्र की सड़कों और नालियों में हर तरफ कूड़ा फैला है जिसके कारण मक्खी और मच्छर चारों ओर बीमारियां फैला रहे हैं। काफी समय से कोई सफाई कर्मी भी सफाई करने यहाँ नहीं आया है। यदि इस तरह गंदगी फैलती रही तो महामारी फैल सकती है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि जल्दी से जल्दी हमारे मोहल्ले की सफाई करने की व्यवस्था करें। आशा करती हूँ आप अतिशीघ्र समाधान करेंगे। धन्यवाद। यहाँ पर भवदिया लिखकर अपना नाम, काल्पनिक नाम लिखें और समस्त क्षेत्रवासी। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इस वीडियो पर कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।